मुस्तफा आमिर कत्ल केस में हर रोज एक नया इंकशाफ, नया दावा सामने आ रहा है। केस की गुत्थी कभी सुलझती हुई महसूस होती है तो कभी फिर से उलझ जाती है। एक दफा फिर मुस्तफा आमिर की वालिदा ने अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया किसका था, शिराज का इस सारे वाकये में क्या किरदार है। इस पर भी बात करेंगे कि मुलजिम अरमगान ने अपने वालिद से मुलाकात करने और नए वकील को मानने से क्यों इनकार किया। वीडियो में आगे चलकर इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा ने अहम इंकशाफात कर दिए। उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि उनके बेटे की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया किसका था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से मकतूल की वालिदा वजीहा आमिर ने गुफ्तगू में बताया कि तफ्तीश से मुतमईन हो। मुलजिम अरमगान एक जुमला बोलने के बाद घंटों के लिए सुन्न हो जाता है। उनके मुताबिक अरमगान को हैंडल करना आसान नहीं, इसलिए पुलिस इसका बार बार रिमांड हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुलजिम शिराज के बयान की कोई हैसियत नहीं, इसने अपने आप को बचाने के लिए बयान दिया। मुस्तफा के केस में अरमगान के हवाले से पहले दिन से मुझे डराया जा रहा है। शिराज ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाई, वो वादा माफ गवाह नहीं बनेगा। मुस्तफा की वालिदा ने कहा कि शिराज गवाह नहीं बल्कि मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में बराबर का शरीक है। दोस्तों, मुस्तफा की वालिदा के मुताबिक मुस्तफा की लाश बलूचिस्तान में ठिकाने लगाने का आइडिया शिराज का था। शिराज झूठ बोल रहा है और इसका बयान मायने नहीं रखता। वजीहा आमिर ने गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफा अरमगान के घर मंशियात फरोख्त करने नहीं गया था। अरमगान ने अपने वालिद को वाक़े का बताया तो उसने कहा कि तुम फरार हो जाओ। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी तो शामिल तफ्तीश किया जाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुस्तफा का मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि अरमगान ने मुझे तावान के लिए कॉल की। जनवरी में अरमगान से मेरी बहस हुई, इसके बाद मुझे तावान के लिए कॉल आई थी। कॉल करने वालों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मुस्तफा उनके पास है। दोस्तों, इधर मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को धमकी दे दी। जुल्फिकार अली अराई का कहना है कि कामरान कुरैशी ने गुज़िश्ता समात पर कमरा अदालत में धमकी दी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करते हुए कहा कि कामरान कुरैशी ने गुज़िश्ता समात पर मुलजिम अरमगान की पेशी के बाद एटीसी जेल के कमरा अदालत में धमकी दी। उनका कहना था कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम अरमगान की वालिद की जानिब से धमकी के बारे में आला हुक्काम को आगाह कर दिया। पुलिस हुक्काम की जानिब से ताहाल कामरान कुरैशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वकला की दरख्वास्त पर वालिदैन से कमरा अदालत में मुलाकात की इजाजत भी दी थी। मुलजिम अरमगान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। धमकी से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने भी अपने अफसरान को मुतला कर दिया है। नाजरीन, दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराने के बाद मुस्तफा आमिर मरहूम का मुकदमा खत्म कर दिया गया। मंशियात केस में SHO ANF ने मकतूल मुस्तफा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की, जिसमें मुस्तफा आमिर का नाम आमिर उर्फ तैमूर वल्द आमिर शुजा दर्ज था। SHO ANF कोरंगी ने बयान दिया कि मुलजिम आमिर उर्फ तैमूर का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने SHO के बयान के बाद मुस्तफा आमिर के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। मुकदमे में अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी मुलजिम है। अदालत ने दोनों के एक मरतबा फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि मुस्तफा आमिर के 22 फरवरी को वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। मुस्तफा आमिर और दीगर मुलजिमान के खिलाफ 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोस्तों, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नामजद मुलजिम अरमगान कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक मजीद तौसी कर दी। वकील सफाई की इस्तदा पर मुलजिम के वालिदैन को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत दी गई। ताहम दौरान समात मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी ने शोर शराबा किया, जिस पर पुलिस एहलकार उन्हें खींचकर कमरा अदालत से बाहर ले गए। मुलजिम अरमगान कुरैशी ने अपने वालिद की जानिब से तजवीज़ करदा नए वकील को अपनी वकालत के लिए नामजद करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने बाद अज़ा अपने वालिद से भी मुलाकात से इनकार किया है। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से तफ्तीश से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम अरमगान के वकील ताहिरुर रहमान तनोली ने मीडिया को बताया कि मुलजिम अरमगान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म की हिदायत की है। उनके मुताबिक मुलजिम अरमगान को इतना परेशान किया गया है कि वह एतराफ़ जुर्म के लिए भी तैयार है। दोस्तों, वफाकी तहकीकाती इदारे ने मुस्तफा आमिर अगवा व कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल 64 लैपटॉप अपनी तहवील में ले लिए हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CIA मुकद्दस हैदर ने मीडिया को बताया था कि मुलजिम अरमगान के कॉल सेंटर में शामिल 64 लैपटॉप FIA के हवाले कर दिए गए हैं। FIA के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर ने तस्दीक की कि उन्हें लैपटॉप मिल चुके हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। FIA बिटकॉइन हवाला हुंडी के जरिए रकम की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात करेगी, क्योंकि मुलजिम बैरून मुल्क से रकम मुंतकिल करता था, जबकि लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
याद रहे कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CIA मुकद्दस हैदर ने 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को डिफेंस के इलाके से लापता हुआ था। मकतूल की वालिदा ने अगले रोज बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालिदा को अमेरिकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल होने के बाद मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफा शामिल की गई थी और मुकदमा एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल किया गया था। बाद अज़ा AVCC ने 9 फरवरी को डिफेंस में वाक़ मुलजिम की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। ताहम मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में DSP AVCC एहसन जुल्फिकार और उनका मुहाफिज जख्मी हो गया था। मुलजिम को कई घंटे की कोशिशों के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जिस्मानी रिमांड लेने के लिए गिरफ्तार मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, तो जज ने मुलजिम का रिमांड देने के बजाय इसे अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके खिलाफ सिंध पुलिस ने अदालत आलिया में अपील दायर की थी। दोस्तों, मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में दावा किया था कि इसने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद लाश मलीर के इलाके में फेंक दी थी, लेकिन बाद अज़ा अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। बाद अज़ा AVCC और सिटीजन्स पुलिस लायंस कमेटी और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कोशिशों से मुलजिम के दोस्त शिराज की गिरफ्तारी अमल में आई, जिसने एतराफ़ किया था कि अरमगान ने इसकी मिली भगत से मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को घर में तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने के बाद लाश उसी की गाड़ी में हब ले जाने के बाद नजर आतिश कर दी थी। मुलजिम शिराज की निशानदही के बाद पुलिस ने मकतूल की जली हुई गाड़ी हब से बरामद कर ली थी, जबकि हब पुलिस मकतूल की लाश को पहले ही बरामद करके रफाही इदारे के हवाले कर चुकी थी, जिसे अमानतन दफन कर दिया गया था। मुस्तफ़ा की लाश मिलने के बाद मुकदमे में कत्ल की दफा शामिल की गई हैं। दोस्तों, तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक हब पुलिस ने DNA नमूने लेने के बाद लाश ईदी के हवाले की थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा मुलजिम शिराज अरमगान के पास काम करता था। कत्ल के मंसूबे और लाश छुपाने की मनसूबाबंदी में शिराज शामिल था। कराची पुलिस का कहना है कि मकतूल मुस्तफ़ा का असल मोबाइल फ़ोन ताहाल नहीं मिला है। मुलजिम अरमगान से लड़की की तफसीलात, आले कत्ल और मोबाइल फ़ोन के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल की जाएंगी। बाद अज़ा पुलिस ने लाश के पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी थी, जिस पे अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर दिया था। 15 फरवरी को तफ्तीशी हुकाम के हवाले से दावा किया गया था कि मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़े की वजह एक लड़की थी, जो 12 जनवरी को बैरून मुल्क जा चुकी थी। लड़की से इंटरपोल के जरिए राब्ते की कोशिशें जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि मुलजिम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा दोनों दोस्त थे। लड़की पर मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर शुरू हुआ। तलख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी दी थी। दोस्तों, कराची में मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान का लर्ज़ाखेज़ कत्ल और इससे जुड़ी कई कहानियां मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस हैं। 8 जनवरी को बलूचिस्तान के जिला हब में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर के केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के बारे में पुलिस चलान में इंकशाफ किया गया कि अरमगान मुतअद्दिद बार कुरियर सर्विस के जरिए मंशियात मंगवा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये मंशियात शहर के पौश इलाकों में चलने वाले कैफेज और मुख्तलिफ पार्टियों में इस्तेमाल की जा रही थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अरमगान कुरैशी अपने वालिद के नाम पर भी मंशियात मंगवाता रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गैर मुल्की कुरियर कंपनी समेत 2 मजीद कंपनियों को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या शहर और बिलखसूस पौश इलाकों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल और नौजवानों पर इसके असरात के बारे में बहुत कुछ बताता है। पुलिस हुकाम ने बताया कि अरमगान ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिससे इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। केस के लिए लड़की का बयान बहुत जरूरी है। पुलिस हुकाम की जानिब से शेयर की गई मालूमात से पता चलता है कि 23 साला मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कुरियर कंपनी के जरिए मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गुज़श्ता साल गिरफ्तार भी किया था। इस केस में वो जमानत पर था। पुलिस के मुताबिक जमानत पर रिहाई के बाद भी वो मंशियात स्मगलिंग का काम करता था और इस मकसद के लिए मुस्तफ़ा आमिर राब्ते के लिए अपने फ़ोन में सिम के बजाय सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करता था। दूसरी जानिब केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ 1 दर्जन के करीब मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें मंशियात का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़े और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान एक लड़की से दोस्ती और ताल्लुक पर होने वाला तनाज़ा भी इस कत्ल के मुहर्रिकात में शामिल है। हुकाम ने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान को एक इमोजी भेजी थी, जिसकी वजह से दोनों की रंजिश में इजाफा हुआ और अरमगान तैश में आ गया। DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि अरमगान के घर से मिलने वाले DNA सैंपल्स में से एक के जरिए पुलिस मज़कूरा लड़की तक पहुंची। पुलिस को शक है कि इस वाक़े से कब्ल लड़की को अगवा करके इसे इसी बंगले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इससे मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश भी की गई। ताहम पुलिस इस बारे में मजीद तफ्तीश कर रही है। DIG के मुताबिक इस केस से मुताल्लिक काफ़ी ठोस शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। DIG मुकद्दस हैदर के मुताबिक कत्ल की असल वजह मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ अरमगान की ज़ाती रंजिश और गुस्सा ही बना। उनका कहना था कि मुस्तफ़ा को इसके दोस्तों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था
और यही बात अरमगान को बुरी लगती थी और वो इसका इजहार कई बार मुख्तलिफ मौके पर करता रहा था। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।